भाभी, ओ भाभी। अरे ये अब सगुनी बहू कहाँ चली गई? ये भी घर छोड़कर घूमने के लिए गई है क्या? अरे इसका क्या हक बनता है बाहर घूमने का? भला अपने घर को ऐसे छोड़कर कौन चला जाता है? मुझे नहीं लगता इस घर में कोई है। लगता है सारे के सारे लोग घूमने के लिए गए हैं। अरे मैं 4 दिन के लिए कहाँ चली गई? इन्होंने तो पूरा घर ही खाली कर कर रखा है। कहाँ चली गई थी भाभी आप? अरे दीदी आप आ गई? अरे आप इतनी देर से आवाजें लगा रही है। मैं बाथरूम में नहा रही थी। जब मैंने सुना कि ये तो दीदी की आवाज है तभी दौड़ी चली आई हूँ। तुम्हें कुछ ख्याल भी रहता है अपने घर का या नहीं? कहाँ गई तुम्हारी बहू? अरे दीदी आप बैठिए तो। इतना गुस्सा? अरे अभी अभी आई हो और एकदम नाक पर गुस्सा। अच्छा नहीं है दीदी। थोड़ा बैठिए, पानी पीजिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कीजिए, फिर बात करते हैं। अरे मैं 4 दिन के लिए कहाँ गायब हो गई? आपने तो पूरे घर में अपना राज कर लिया है। अरे दीदी आपको भी क्या हो गया है? अरे मेरा घर ही तो है। अगर मैं इस घर में अपनी नहीं चलाऊंगी तो किसकी चलेगी? आप ही बोलिए जरा। मेरी पड़ोस ने आके के इस घर में राज करेंगी? हाँ मेरा घर है, मैं ही चलाऊंगी इस घर में। ओह भाभी क्या बोल रही हो? कुछ सोच समझ कर बोल लो। इस घर पर सबसे पहला हक मेरा है। मैं इस घर की बेटी हूँ, आप इस घर की बहू हो। अरे मैं कुछ दिन के लिए कहाँ मामू नाना के घर चली गई। तुमने सोच लिया कि मैं वहीं रहूंगी? ये मेरा घर है, मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ और कभी भी जा सकती हूँ जब मेरा मन करेगा। ये मत भूलिए ये मेरे पापा का घर है। लेकिन आप तो पराए घर से आई है ना। इस घर को दहेज में लेकर नहीं आई है जो आपकी इस घर में चलेगी। इस घर में मैं चलाऊंगी क्योंकि इस घर की बेटी हूँ मैं। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। हर बेटी अपने घर में अपने कब्जा ही चलाती है। अपना कब्जा चलाती है उस किचन पर जो उसकी माँ का होता है। अपना कब्जा चलाती है उस वॉशिंग मशीन पर जो उसकी माँ की होती है। अपना कब्जा चलाती है उस रूम पर जो उसके माँ बाप ने बनाकर खड़ा हुआ होता है। पर दीदी आप ये भूल रही हैं, ये तो मेरे पति ने इस घर को बनवाया है ना, तो इस पर हक मेरा भी है ना। उतना ही मेरा हक है और उतना ही आपका। मैंने ये कब बोला आपका हक नहीं है? पर मैं भी इस घर में बहू बनकर आई हूँ। दीदी आप ही बताइए मैंने कि इस घर में आपको परेशान किया है? अरे आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ मैं। अपने लिए एक जोड़ी कपड़े लाती हूँ तो एक जोड़ा आपके लिए भी लाकर देती हूँ। बोलिए ना आप कुछ लाकर देती हूँ या नहीं? अरे जो हम खाते हैं वही आपको खिलाते हैं, तो इसमें मुझे आप दुआएं दीजिए कि मैं कामयाब हो जाऊं। माँ आप भी दीजिए। अरे बहू तू कहाँ जा रही है? माँ आप भूल गए मैं अपने एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ। तो माँ आप सूरज से बोलो ना कि वो मुझे पहुँचाने के लिए जाए। अरे हाँ हाँ बेटा वही जाएगा तुझे पहुँचाने के लिए। मैं कॉल कर दूंगी, तू जाकर तैयार हो जा। ठीक है माँ। अरे अरे भाभी जी ये कौन है? आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? और माँ जी क्यों बोल रही है आपको ये? अरे हमारे सूरज की होने वाली पत्नी है ये। आप बताइए आपको अच्छी लगी या नहीं? वाह वाह, अच्छाई बुराई मुझसे पूछ रही हो? पहले रिश्ता तय कर दिया है। अरे ये तो आपको देखना चाहिए ना, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या संस्कार है उसके अंदर, कैसे उसके माँ बाप हैं, कैसा उसका घराना है। कुछ देखा भी है या नहीं? बस सुंदर लड़की देखकर मस्त हो गई हो। और ये पहनावा, इसका पहनावा देखा है आपने भाभी? हाँ मेरी से बोलती क्यों नहीं कि अच्छे से ढीले ढाले कपड़े पहना करे। कैसे कपड़े पहन रही है ये? मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है आप पर। मेरे सूरज का रिश्ता तय कर दिया है और मुझसे पूछा भी नहीं। अरे 1 साल के लिए मैं कहाँ अपने मामू नाना के घर चली गई। आपने तो इस घर पर अपना राज ही कर लिया है। यहाँ तक कि मेरा सूरज बोलता था कि फुप्पो आप ही जाना मेरी पत्नी देखने के लिए। पर ये क्या, मैं गायब हुई, मेरे भतीजे के भी लक्षण चेंज हो गए। अगर आप इतना चिल्लाएंगी तो मैं आप पर भरोसा कैसे करूंगी? मैं सोच रही थी मेरी ननद जी इतना ज्यादा चिल्लाती हैं, अगर क्या मालूम वो ऐसे ही चिल्लाने वाली बहू ले आई तो मैं कैसे पेलूंगी उसको? मेरा बस चिल्लाना दिखाई दे जाता है आप लोगों को। आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ क्या नहीं? अब तुम्हें मालूम है शादी से पहले ऐसे लड़के और लड़की को बाहर भेजना अच्छा थोड़ी ना है। ये बात मेरी बिल्कुल सही है, चाहे किसी से भी जाकर पूछ लो। लेकिन नहीं, इसी बात पर भी मेरा चिल्लाना आपको दिखाई देगा। और जो मैं बोल रही हूँ ये बात खत्म। शादी से पहले ही बहू को अपने घर में रख रही हैं, उसे एग्जाम देने के लिए भेज रही हैं। बस दीदी बस, मैंने बहुत सुन लिया आपकी। दीदी जुबान मेरे अंदर भी है और चिल्लाना मुझे भी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खामोशी से सुनती ही रहूंगी। क्या बोल रही हैं
फिजूल ही अपने घर में रखा है। अरे आप कुछ नहीं जानती इसके बारे में। क्या आप जानती भी है कि ये वकील है और इसका लास्ट एग्जाम बचा है। इसने हमें केस जिताने में हमारी मदद की है। हम इसके सारे एहसान भूल जाएं? आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ अंदाजा भी है आपको कि आप क्या बोल रही हैं? और क्या क्या बताऊं दीदी मैं आपको। इसके मम्मी पापा नहीं है, इसकी केवल एक दीदी है, उनका भी रिश्ता तय हो गया है। हाँ, वो अपने घर में अपनी नानी नाना के पास रह रही है और इसे हमारे घर भेज दिया है कि चलो अब ये आपके घर की बहू तो बनेगी ही, मैं कहाँ तक खर्चे पे लूंगी, आप ही रख लो। और रखने में कोई बुराई ही क्या है? हाँ, हमारे घर में अच्छी खासा काम है, हमारे घर का अच्छा खासा खर्चे करते हैं हम। अगर एक लड़की हमारे घर 1 साल पहले रह भी लेगी शादी से तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? भाभी, मुझे ये मालूम नहीं कि आप क्या जानती हैं इसके बारे में क्या नहीं, पर जो मैं कह रही हूँ आप समझ नहीं रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले लड़की का ससुराल में रहना अच्छा नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। लड़की जब अपने मायके से विदाई कर कर आती है ससुराल, तभी रौनक बाहर आती है। अब ये पहले के पहले ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देख लेना, अब सगुन हो जाएगा। आप अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ भाभी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। दीदी, ये भी समय के साथ साथ पता लग जाएगा कि आप सही हो या मैं। आप इस लड़की की आदत को नहीं जानते हो, इतनी अच्छी आदत है इसकी। मेरा तो दिमाग ही थक गया है आपसे बात करते करते। आप अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर भेजती हूँ। आज के जमाने में इतना सोचना अच्छा थोड़ी ना है। भाभी मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? मुझे ये ना समझती हैं क्या? अरे मुझे जमाने वालों का तजुर्बा है, मेरे सफेद बाल ऐसे ही थोड़ी ना हुए हैं। अरे मैं तो बस इतना बोल रही थी कि किसी भी लड़की का ऐसे ससुराल में रहना अच्छा थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं बातों में भाभी मुझे ताने ही दे देती है कि मैंने अपनी शादी जबरदस्ती तोड़ी है। अरे भला मैं अपनी शादी जबरदस्ती क्यों तोड़ती अगर मेरे पति ऐसे न होते तो। अरे मेरी फ्रेंड ने मुझे ही धोखा दे दिया। मेरे पति के साथ दोस्ती का नाटक करते करते उनके साथ दूसरी शादी कर ली। उसने मेरे बारे में ये भी नहीं सोचा कि मेरी फ्रेंड पर क्या बीतेगी। मैं कैसे रह सकती थी उनके साथ, धोखेबाज लोगों के साथ। क्या फुप्पो, आपकी शादी दूसरी आपकी फ्रेंड ने? क्या बोल रही है आप फुप्पो? तू आखिर होती कौन है ये पूछने वाली? हाँ, तेरा क्या हक है हम लोगों पर? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? शादी से पहले ही मेरे भतीजे के घर में रह रही है, उसके रूम में रह रही है। नहीं नहीं, मैं तो सूरज की माँ के रूम में सोती हूँ, यानी आपकी भाभी के रूम में। आपको ये किसने बोला? हाँ, अरे आप क्या ये समझती हैं मुझको कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? आप ये सारी बातें छोड़िए, आप ये बताइए आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है ना, जो मेरा हक था मुझे तो मिला ही नहीं। फुप्पो, आप एक दफा बोले तो मुझे, आखिर क्या हुआ था? मैं भला तुझे क्यों बताऊं? आखिर क्या हक है तेरा हम लोगों पर? हाँ, तू क्या चाहती है? मेरे दुख में मेरा साथ देकर मैं तुझे अपना लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। चाहे जो मर्जी तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुझे घर से निकाल कर ही रहूंगी। सोच रही होगी कि माँ जी इस टाइम दुखी हैं, इनका दुख दर्द पूछूंगी तो इनको अच्छा लगेगा। अरे आज तक तेरी सासू माँ ने मेरा दुख दर्द पूछा नहीं। होने वाली सासू माँ में सुनकर खुश मत हो जाना कि तेरी सासू माँ बोला मैंने अपनी भाभी को। आप ये क्या बोल रही हैं? तू कॉलेज इम्तिहान देने के लिए जाती है ना? तू अगर मेरे इम्तिहान पास कर लेगी तब मैं तेरी शादी अपने सूरज से कराऊंगी। यहाँ ध्यान रखना, सुबह तुझे 6 बजे उठना है और मेरे इम्तिहानों में तुझे पास होना होगा। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती हैं और मेरे इम्तिहान लेना ही चाहती हैं तो फिर ठीक है फुप्पो जी, आप सुबह मुझे 6 बजे उठा देना। 6 बजे क्यों फुप्पो जी? आप रात के 2 बजे उठाकर मेरे इम्तिहान ले लेना। मुझे पता है फुप्पो, आप गुस्से के पीछे अपना दुख छुपा रही हैं। आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैं भी पता लगा कर रहूंगी, देख लेना। और मैं भी तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी, तुझे इस घर की बहू बनने ही नहीं दूंगी।
अच्छा फूफो, तो फिर देखते हैं आखिर कौन जीतता है। मैं भी इसे सूरज की निगाहों में इतना बुरा बना दूंगी, इतना बुरा बना दूंगी, उसकी निगाहों से ही इसे गिरा दूंगी, और यहाँ तक कि इसे खुद से घिन आने लगेगी। इतना बुरा बनाकर रहूंगी मैं इसको। जितना ऊंचा ये बनकर रह रही है ना सबकी निगाहों में, उतनी ही ज्यादा गिरा दूंगी इसे। अरे भाभी, मैंने आपसे कब बोला कि आप उठकर आ जाइए? क्यों आई हैं आप उठकर? अरे मैं तो आपकी बहू यानी होने वाली महारानी को आवाज दे रही थी। बुआ जी, आपको जो बात करनी है मुझसे कीजिए। आप मेरी होने वाली सासू माँ को क्यों गुस्सा कर रही हैं? किसने दी है तुझे ये साड़ी, और तुझे हक भी किसने दिया ये साड़ी पहनने का? बुआ जी, मुझे मालूम पड़ा है आप काफी इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी लड़की थी अपने जमाने में, फिर आपकी सोच ऐसे कैसे चेंज हो गई? अरे तूने क्या सोचा मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू चाहे कितनी भी राजी से मेरे अंदर की सारी बातें निकलवाने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। दीदी, आज आप बोल ही दीजिए, आप इतनी नफरत क्यों करती हैं मेरी होने वाली बहू से? आखिर इसने क्या बिगाड़ा है आपका जो हर वक्त चिल्लाते रहते हो? आखिर क्या कसूर है इसका? नहीं सासू माँ, अगर बुआ जी मेरे इम्तिहान लेना चाहती हैं तो ले ले, मैं उनमें खड़ी उतरूंगी, देख लेना। अरे आप लोग इतनी रात को यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं एक गिलास पानी मांग रही थी और ये दोनों मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे कि मैं गैर हूँ। अरे बुआ जी क्या सच बोल रही हैं? आप दोनों ने? मम्मी, आपने बुआ जी को पानी नहीं दिया? बस बेटा यही तो बात है, तू अपनी बुआ की बातों में एकदम आ जाता है। सूरज मेरी बात तो सुनो, बुआ जी मुझसे पानी नहीं मांग रही थी, ये तो मुझसे। देख ले बेटा देख ले, दोनों कितनी बातें बना रही हैं। बुआ जी आप ये सब क्यों कर रही हैं? अगर आपको मुझे घर से ही निकालना है तो निकलवा दीजिए ना, अपने सूरज से बोलकर। क्या बुआ जी आप इसे घर से निकालना चाहती हैं? क्यों, क्या किया है इसने ऐसा? अरे बेटा मैं इतने समय से बताने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी बुआ को समझ ही नहीं आ रहा, हर वक्त बहू को घर से निकलवाने की कोशिश में लगी रहती हैं। अरे बेटा जब ये मुझे खाना खाने के लिए नहीं देंगे और ना ही पानी पीने के लिए देंगे तो मैं घर से निकलवाने की कोशिश करूंगी ही। हाँ तू ही बता, मैं भूखी तो रहूंगी नहीं, ऐसी बहू को घर में रखने का क्या ही फायदा है जो खाना भी नहीं बनाती। क्यों, तुम्हें खाना नहीं आता है बनाना? तुम तो बड़े ऊंचे ऊंचे दावे कर रही थी कि मुझे खाना भी बनाना आता है, सबकी परवरिश कर लेती हूँ। क्या हुआ, बुआ जी की देखभाल नहीं हुई आपसे? अरे देख ले बेटा, मैं इस वक्त उठकर आई हूँ, ये भी नहीं थे एक जग मेरे कमरे में पानी भरकर रख देते ये लोग। क्यों मम्मी, आपने क्यों किया ऐसा? आप तो इसी घर के सदस्य हैं ना, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। सूरज मेरी एक दफा बात तो सुनने की कोशिश करो। बस बहुत सुन लिया, जब अब से बड़ों की तमीज ना आए ना करनी, उन लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। बुआ जी आखिर आप चाहती क्या है? हमें चैन से जीने दें प्लीज। क्यों बुआ जी, क्यों आप ये सब क्यों कर रही हैं? अगर मुझसे इतनी नफरत है तो मैं चली जाती हूँ घर से। आप सूरज को और मेरी होने वाली सास जी को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हैं? नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी, तू इसी घर में रहेगी और तुझे इनके सारे इम्तिहानों को पास करना ही पड़ेगा। क्या क्या चाहती हैं आखिर आप? हाँ, क्या करवाएंगी इससे? खाना ही बनवाना है ना, तो फिर ठीक है, खाना बना लेगी। आप सुबह जल्दी उठ जाना 5 बजे, ये 2 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर खाना बनवाएंगी तो कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना। उठकर तो मैं रहूंगी और देखती हूँ ये खाना कैसा बनाती है। अगर ये खाना बनाने में पास हो गई तो फिर ठीक है, तय हो जाएगा। अरे बेटा तू इतनी दुखी क्यों? अरे बस खाना बनाना ही तो है। सासू माँ, जिसे खाना बनाने का खा तक नहीं आता वो खाना भला कहाँ से बना लेगी? मुझे कुछ भी नहीं आता। आपने ये शर्त रखी ही क्यों? साड़ी तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से पहनी है। पर बेटा तुझे खाना बनाना होगा मेरे लिए, वरना ये बुआ जी तुम्हें निकाल देंगी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही पत्नी चाहिए जैसी कि तुम हो, जो कि हर मुश्किल से लड़ जाती है। बेटा अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ना। माँ जी, बचपन से अब तक मैंने पढ़ाई की है, मैंने खाना बनाना सीखा ही नहीं। मेरी दीदी तो बोलती थी पर मुझे टाइम ही कहाँ मिलता था।
आप ही बताइए, अगर मैं खाना बनाने में रह जाती तो मैं पढ़ाई कैसे करती? आज यहाँ इतनी बड़ी वकील नहीं बनी बैठी होती। अगर मैं किचन में चली जाती तो किचन में ही पैक होकर रह गई होती। इतना पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आधा दिमाग खाने में और आधा दिमाग पढ़ने में। वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता जब तक कि फुल्ली प्रॉपरली उसे पढ़ाई ना करने का मौका मिले। अरे बेटा, तू इतनी चिंता मत कर। ससुराल में लोहे के चने तो होते ही हैं, और ये लोहे के चने भी ना ये बुआएं यही चबाती हैं। तू एक काम कर, सुबह 5 बजे उठना, बाकी खाना मैं बना दूंगी और तू अपना नाम कर लेना। चल जा, अब जाकर सो जा। अरे बुआ जी पर तो बुढ़ापा आ चुका है, इन्हें कौन सी पहचान हो रही है खाने की। अरे बेटा, तूने ये खाना खुद से ही बनाया है ना? जी मैंने ही बनाया है, प्लीज आप टेस्ट कर कर देख लें इससे पहले कि बुआ जी आ जाएं। अरे तूने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। बुआ जी के आने से पहले पहले अगर आप इसे टेस्ट कर लेंगी तब अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो वो गुस्से में मेरे टेस्टी खाने को भी बुरा बता दें। अरे तेरे हाथों में कुदरती टेस्ट है, तू टेंशन मत ले, काफी अच्छा बना होगा और तेरी बुआ जी बिल्कुल इम्प्रेस भी हो जाएंगी। अरे मैंने उनका क्या बिगाड़ा था माँ जी, आप ही बताइए। अरे पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हैं, हर वक्त मुझे चैलेंज करती रहती हैं। अगर मैं अपने घर में किचन में रहा करती ना तो इतनी पढ़ नहीं पाती, किचन में ही घिर कर रह गई होती। अब आज के जमाने में लोगों को पढ़ी हुई लड़की भी चाहिए और घरेलू भी। अरे बन गए पकोड़े? जी बुआ जी, मैंने पकोड़े बना लिए हैं, आप टेस्ट करके देख लीजिए। अगर मैं पास हो गई तब तो मैं इस घर में रहूंगी, वरना चली जाऊंगी। वो तो मैं टेस्ट जरूर करूंगी। हाँ, तेरे इस घर में रहने और न रहने का जो सवाल आ गया है बीच में, मुझे अंदाजा नहीं पूरा यकीन है कि तूने ये पकोड़े बिल्कुल बेकार बनाए होंगे। अरे बुआ जी, आप एक दफा टेस्ट कर तो देखिए, क्या मालूम ये पकोड़े टेस्टी ही बने हों। आप टेस्ट करने से पहले कैसे तय कर सकती हैं कि ये पकोड़े अच्छे नहीं बने हैं? प्लीज़ बुआ जी एक बार खाकर तो देखिए। मेरी होने वाली पत्नी ने इतनी मेहनत से जो बनाए हैं। प्लीज बुआ जी एक बार टेस्ट तो कीजिए, मैंने बहुत ही शिद्दत से बनाए हैं। क्या हुआ बुआ जी, आप इतनी हंस क्यों रही हैं? आपको अच्छे नहीं लगे क्या? तेरी बुआ जी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं। हाँ, उसे बहुत ज्यादा तजुर्बा भी है खाने पीने का, इस जमाने का, सबका, तभी तो जाकर ये बुढ़ापा आया है। क्या हुआ बुआ जी, आपको अच्छे नहीं लगे क्या? क्या मैं अब इस घर से चली जाऊंगी? अरे तेरी बुआ जी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी का और खाने पीने का तजुर्बा भी है मेरे पास। और रही पकोड़ों की बात, वो तो तूने काफी टेस्टी बनाई है, वो तो देखकर ही पता लग रहा है। क्या सच में बुआ जी आपको मेरे हाथ के पकोड़े अच्छे लगे? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुझको हमारे घर से जाना तो पड़ेगा ही। तूने क्या सोचा? क्यों बुआ जी, अब मैंने क्या कर दिया? अच्छा, कर कर बोल रही है कि तूने क्या किया है। क्यों दीदी, क्यों भेजेंगी आप इसे? क्यों, क्या हुआ? ननन जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे मेरी होने वाली बहू ने सारी परीक्षाएं पास कर ली हैं, आप फिर भी बोल रही हो कि ये इस घर में नहीं रुकेगी, पर क्यों? अच्छा, तू बहू की सास है ना, वो तो सास बनने वाली है, तुझे इतना भी तजुर्बा नहीं है कि ये लड़की इस घर में रहकर इस घर में कैसे विदाई कर कर आएगी। अरे इसे शादी के लिए किसी और घर से विदाई की लेनी पड़ेगी या नहीं? लगता है बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे जाना ही होगा इस घर से। मुझे भी ऐसे ही लगता है, अगर बुआ जी की जिद है कि ये विदाई किसी और घर से लेकर हमारे घर में आए तो ऐसा ही सही है, क्योंकि पुराने संस्कारों को हम भुला तो नहीं सकते ना। अरे बेटा, यही तो बात मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरा असली मकसद यही तो है कहने का कि ये किसी और घर से विदाई कर कर आए, तभी तो अच्छा लगेगा कि हमारे घर में बहू आई है। अब तो इसने सारी परीक्षाएं भी पास कर ली हैं, तो क्या आपने इसे दिल से अपना लिया है? और नहीं तो क्या, मुझे क्या इतना पत्थर दिल समझा है तुमने? मैं भी तो बुआ सास जी बनना चाहती हूँ। क्या सच में आप खुश हो ना? अरे भला अपनों की खुशी में कौन खुश नहीं होता। बुआ जी मुझे यकीन नहीं था आप पर कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर बेटा तू अपने घर से दहेज तो लाएगी ना? अरे बुआ जी ये दहेज कहाँ से ला सकती है? बुआ जी आप दहेज का क्या करोगे?
हमारे घर में इतने सामान तो है ही। अरे बेटा, बहू को दहेज तो लाना ही चाहिए। कब तक सास के बर्तन खटखटाती रहेगी? पर आपकी तो ये सोच पहले कभी नहीं थी। आप तो बोलते थे जब मेरे भतीजे की शादी होगी तो हम दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। पर आपकी ये सोच कब से ऐसी हो गई है? पर आप दहेज का क्या करोगे? हाँ, मेरा एक ही तो बेटा है और मेरी एक ही होने वाली बहू होगी, तो मेरे बर्तनों का क्या होगा? हाँ, सारे बेकार ही जाएंगे ना। ऊपर से आप इसे दहेज लाने का बोल रहे हो। अरे थोड़ा बहुत दहेज लाएगी तो सही तो होगा ना, या दहेज न लाए तो उसके बदले पैसे ले आए, ताकि वो पैसे मेरे भतीजे के बिजनेस में लग जाए और ये कुछ काम धाम करना शुरू कर दे। और बुआ जी, दहेज में आए हुए पैसों से मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, ये तो मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अरे मैं अपनी मेहनत से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बस बुआ जी, बस बुआ जी, बस। मुझे नहीं रहना अब इस घर में, और ना ही तो इस घर में ब्याह कराना है, और ना ही मुझे आपके घर की बहू बनना है। मैंने बहुत सुन लिया। अरे इतने समय से सुन रही हूँ। कभी काम के ऊपर सुनाए जा रहे हो आप कि तुझे ये बनाना नहीं आता, तुझे ये बनाना नहीं आता, तुझे वो करना नहीं आता। कब से सुने जा रही हूँ मैं, और ऊपर से मेरी होने वाली सास जी को भी इतना सुनना पड़ रहा है मेरी वजह से। जब तक काम के ऊपर बात थी तब तक मैं चुप थी, क्योंकि मुझे ज्यादा काम करना आता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट अपनी पढ़ाई में किया है। पर मैं सुन रही थी चलो कोई बात नहीं है, काम सीखना चाहिए। पर आपके संस्कार इतने ज्यादा ऊपर हो गए कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही। पहले काम, अब दहेज। अब दहेज की बात आ गई है ना, तो मुझे नहीं बनना आपके घर की बहू। मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं जहाँ दहेज की मांग हो। मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि शादी के बाद दहेज पर आकर अटक जाएगी। अरे उस लड़की से शादी करना जो दहेज दे आपको खूब सारा। हाँ, मुझे नहीं करनी आपके घर में शादी। अब मैं जा रही हूँ। बस बुआ जी, मिल गया आपको दहेज, या कुछ और दहेज में लेना बाकी है? मुझे नहीं लगता कि आप मेरी शादी होने दोगे, इसलिए मैं उसके साथ ही जा रहा हूँ। आप दोनों इस घर में अकेले रहते रहना। बस बुआ जी, मिल गया आपको सुकून मेरा घर बर्बाद करके। ना ही तो आपने मेरी होने वाली बहू को इस घर में टिकने दिया, और ना ही मेरे बेटे को। मेरा पूरा घर आपने बर्बाद कर कर रख दिया है। आपको बड़ा सुकून मिल रहा होगा ना। आप यही तो चाहती थी ना। बस आपकी बात पूरी हो गई। आप भी रहो इस घर में, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। जब मेरा बेटा यहाँ नहीं रहेगा तो मैं क्यों रहूंगी? मैं भी अपने बेटे के साथ उसके साथ ही रहूंगी। अरे मैंने दहेज की मांग की, सारे लोग घर छोड़कर भाग गए। ये क्या हुआ? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या दहेज की मांग करना इतना बड़ा अपराध है कि आजकल लोग ही अकेला छोड़कर चले जाते हैं? अरे मेरे तो सारे रिश्ते नाते टूट गए, मेरे पास तो कोई रहा ही नहीं।